जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं, अपने इष्ट के नाम का भी जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। आपके जीवन में आप जो भी पाना चाहते हैं आपको अवश्य उसकी प्राप्ति होगी। आज हम बात कर रहे हैं योगिनी एकादशी व्रत के विषय में। ये व्रत 4 जुलाई को रखा जाना है या 5 जुलाई को रखा जाना है। इस व्रत में ऐसी कौन सी विशेष बात है जिसका आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। साथ ही साथ योगिनी एकादशी पे जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उसकी बाती में ऐसा क्या डालना चाहिए जिससे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी स्वयं खिंची चली आए। दोस्तों, बहुत ही विशेष जानकारी है एकादशी व्रत के विषय में जो आज इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वर्ष 2021 में योगिनी एकादशी की तिथि का प्रारंभ 4 जुलाई 2021 शाम में 7:22 से होगा एवं इस तिथि की समाप्ति 5 जुलाई 2021 रात्रि में 10 बजे के बाद होगा। तो दोस्तों, सूर्य उदय के समय एकादशी की तिथि 5 तारीख की है। साथ ही साथ रात्रि के बाद द्वादशी की तिथि लग जाएगी। तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, बहुत अच्छा होता है। इस व्रत के करने से आपको कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति मिलती है। तो आप सभी योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई 2021 की तारीख सोमवार के दिन पे रखिएगा। ये सोमवार की एकादशी है। दोस्तों, वैसे तो आप सभी को पता है हर महीने 2 एकादशी के व्रत आते हैं, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। और जब अधिक मास होता है तो 2 और एकादशी के व्रत आते हैं। इस प्रकार से वर्ष भर में कुल मिला के 24 एकादशी व्रत होते हैं। यह आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को करने से 88,000 ब्राह्मणों के भोजन का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से आपके पूर्वजों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में भी जो भी कष्ट है वो आपके पूर्वज और एकादशी व्रत के प्रभाव के कारण दूर हो जाते हैं। एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करना असंभव है। जो हम सूर्य ग्रहण के समय दान पुण्य करते हैं या जो बड़े बड़े अनुष्ठान पूजा इत्यादि करके हम फल को प्राप्त करते हैं, वह फल केवल एकादशी व्रत के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये एकादशी व्रत कितना महत्वपूर्ण है। अभी ही निर्जला एकादशी का व्रत गया है। आशा करती हूँ आप में से कई लोगों ने उस व्रत को रखा होगा। पर एकादशी के तो सभी व्रत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सभी हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी की तिथि में व्रत जरूर रखा करें। अब इस व्रत में इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आप सबको पता है ना, एकादशी की तिथि में तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ते। और एकादशी इस बार व्रत में सोमवार के दिन आ रही है और उसके एक दिन पहले संडे है। तो संडे को भी हम तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ते। अब आप लोग जल्दी से शनिवार के दिन सुबह सुबह स्नान करने के पश्चात आने वाले 3 दिनों के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लें, क्योंकि एकादशी व्रत में तुलसी के पत्ते, मंजीरी इत्यादि के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करा जाता है। इस भोग की विचित्र महिमा है, क्योंकि ये भोग आपको जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त करा देता है और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति कराता है। इसके अलावा एकादशी व्रत के कई सारे नियम होते हैं जो मैं वीडियो में अब आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीता विक्रम। आप लोग यदि मुझसे अपनी कुंडली का परीक्षण कराना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए हुए पहले कमेंट में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। अभी आपकी कुंडली पे परामर्श केवल फीस देने के बाद ही दिया जाएगा। आगे आने वाले समय में यदि ऑनलाइन यानी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको कोई परामर्श दिया जाएगा तो वो ज़रूर फ्री में रहेगा, पर व्हाट्सएप नंबर पे फ्री में परामर्श नहीं है। और साथ ही साथ मैं कई सारे वेद पुराणों का अध्ययन करती हूँ जिससे कि आपके लिए इस प्रकार की अद्भुत जानकारी जुटा पाऊँ। चलिए दोस्तों, वीडियो हम आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं एकादशी व्रत के विषय में। तो एकादशी व्रत में
कुछ छोटे छोटे से नियम हैं जिनका आप सभी को पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्रोध करने से हमारे व्रत का संपूर्ण फल इंद्रदेव के पास चला जाता है, तो क्रोध भी नहीं करना चाहिए। अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी और के द्वारा दी हुई वस्तुओं को एकादशी व्रत में ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत करते समय भूमि पे शयन करना चाहिए और एकादशी व्रत के दिन पे दान पुण्य जरूर करना चाहिए। कोई भी व्रत अपने आप में तभी संपूर्ण होता है जबकि हम दान पुण्य करते हैं। एकादशी का व्रत दशमी की रात्रि से प्रारंभ हो जाता है, तो एक दिन पहले रात्रि के समय यानी शाम में 7-8 बजे के बाद जब तारे उगाते हैं उसके बाद भोजन न करें। अपने मुंह को ब्रश से अच्छे से साफ कर लें। श्री हरि विष्णु भगवान के नाम का जाप करते हुए रात्रि में शयन करें। सुबह के समय जल्दी उठें। नहाने के जल में यदि आपके पास आंवले का रस है तो आंवले का रस डाल के नहाएं। इस प्रकार से स्नान करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। और यदि आंवले का जल नहीं है या रस नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी डाल दें और केसर डाल दें, फिर इस जल से आप स्नान कर सकते हैं। गंगा जल भी प्रयोग में ला सकते हैं। स्नान करने के बाद सूर्यदेव का पूजन करें, अर्चन करें। अपने मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। श्री हरि विष्णु का पूजन करने के लिए उन्हें गंगा जल से अभिषेक करा सकते हैं या फिर पंचामृत से भी अभिषेक करा सकते हैं। भगवान के कोई भी रूप जो आपके पास हो उसका पूजन करें, जैसे कि आप बाल गोपाल के रूप का पूजन कर सकते हैं, राधा कृष्ण के रूप का पूजन कर सकते हैं, विष्णु लक्ष्मी रूप का पूजन कर सकते हैं। भगवान एक ही हैं, आप उनका अलग अलग रूपों में पूजन करके एकादशी व्रत के दिन पे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन पे आपको पुष्प ज़रूर लाना है और पुष्प लेके आप विष्णु भगवान को, शिव जी को और अपने भगवान के मंदिर में जो भी आपने भगवान स्थापित करे हैं उन सभी को पुष्प ज़रूर चढ़ाएं। क्योंकि आप जब योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि भगवान का पुष्पों से श्रृंगार करने मात्र से आपके कष्ट किस प्रकार दूर हो जाते हैं। और विशेष तौर पे योगिनी एकादशी पे यदि भगवान का पुष्पों से श्रृंगार करा जाता है तो वो आपके जीवन के कष्टों को दूर कर लेते हैं। योगिनी एकादशी के दिन पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षरीय मंत्र का जाप करते हुए आप पूजन करें, या फिर आप ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को कहते हुए पूजन करें। भगवान को आप अच्छे से सुंदर श्रृंगार कराएं, उन्हें मोर मुकुट इत्यादि लगाएं। उसके बाद वहाँ पे फल, आप भगवान को भोजन में फल इत्यादि दे सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट का, मेवा इत्यादि का प्रसाद चढ़ाएं। उसमें तुलसी की मंजरी ज़रूर रख दें। धूप दीप इत्यादि जलाना चाहिए। भगवान के दाहिने हाथ की तरफ शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। और यदि आपके पास धन की कमी है तो आप बाएं हाथ की तरफ यहाँ पे तिल के तेल का दीपक जलाएं। कौन सा दीपक जलाना है? बाएं हाथ की तरफ तिल के तेल का। और यदि आपको लगता है जीवन में आपके पास बहुत सारे शत्रु हैं तो बाएं हाथ की तरफ सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये दो मैं आपको दीपक बता रही हूँ, इनमें से आप कोई भी दीपक बाएं हाथ की तरफ जला सकते हैं और दाहिने हाथ की तरफ शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। पूजा करते वक्त जब आप इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करते हैं तो जैसी आपकी कामना होती है उसी अनुरूप आपको फल प्राप्त होता है। जब आप तिल के तेल का या तिली के तेल का दीपक जलाते हैं तो ये धन और लक्ष्मी को आकर्षित करता है। और जब आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो इससे आपके शत्रुओं का नाश होता है और शत्रु दूर होने लगते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का पूजन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या एकादशी व्रत की कथा को सुने। यदि आप हवन कर सकते हैं तो हवन करें, पूजा आरती इत्यादि करके एकादशी व्रत को करना चाहिए। दिन भर श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए फलाहार इत्यादि का सेवन करें। शाम के समय तुलसी के क्यारे के पास जाके वहाँ पे दीपक प्रज्वलित करते हुए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। धन की बहुत ज़्यादा कमी है तो तुलसी के सामने जो आपने दीपक प्रज्वलित करा है उसमें कौड़ी डालें और थोड़ी सी हल्दी डालें। इस प्रकार से कौड़ी डालने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर की तरफ आकर्षित होने लगती हैं। हल्दी का रंग पीला होता है जो सुख और सौभाग्य का सूचक होता है। इस प्रकार से पूजन अर्चन करें, देखिएगा श्री हरि विष्णु की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होगी। एकादशी व्रत में रात्रि के समय जागरण करना, नित्य गायन इत्यादि करके प्रभु नाम का स्मरण करने से एकादशी व्रत संपूर्ण फल प्रदान करता है। जैसा कि वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया, भूमि शयन का विशेष फल आपको प्राप्त होता है। तो आप रात के समय भूमि पे शयन करते हुए ईश्वर नाम का स्मरण अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन पे आप निरंतर महामंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य पढ़ें। साथ ही साथ गीता के अध्याय का पाठ करने से भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन के जो दुख और कष्ट हैं वो दूर होने लगते हैं। इस प्रकार से आप योगिनी एकादशी में व्रत रखें। भूल के भी चावल नहीं खाना चाहिए, बजाय इसके आपको चावलों का दान देना चाहिए। अगले दिन सुबह के समय जब आप उठेंगे तब आप चावल के सहित और भी सभी अनाज मिला के आप ब्राह्मण को इनका दान दे सकते हैं, या फिर कोई भी जो ज़रूरतमंद हो उनको आप दान देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। सुबह 5:16 से लेके 8:32 पे 6 जुलाई 2021 की तारीख को योगिनी एकादशी व्रत का आप पारणा करेंगे। तो इस प्रकार से आपका एकादशी का व्रत द्वादशी की तिथि में जाके पूर्ण होगा। दान पुण्य ज़रूर करिए। आपके व्रत को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए ये दान विशेष सहायक होते हैं। इस प्रकार से भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने एकादशी व्रत को पूर्ण करें। देखिएगा आपके जीवन में आपकी जो भी इच्छा है, जैसे धन प्राप्ति की इच्छा है, शत्रु से बचाव की इच्छा है, तो आपकी हर इच्छा जल्दी ही पूरी हो जाएगी। आज मैंने संक्षिप्त में आपको योगिनी एकादशी के व्रत के विषय में बताया है। अब मैं आपको योगिनी एकादशी व्रत की कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, अलकापुरी नामक एक नगरी थी। वहाँ पे यक्षों के राजा कुबेर वास किया करते थे। कुबेर हमेशा शिवजी का पूजन करा करते थे। उनका एक सेवक था, उसका नाम हेममाली था। हेममाली हमेशा आसक्ति में रहा करता था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा के लिए फूल चुन के लाता था। वह मानसरोवर में जाता और फूल चुन के अपने घर ले आता। एक दिन हेममाली मानसरोवर से जाकर फूल चुनकर अपने घर ले आया। उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था। घर ले आया और हेममाली जब घर आया तो अपनी पत्नी के प्रति आसक्त होकर रति कीड़ा में पड़ गया और वह फूल ले जाना भूल गया। कुबेर मंदिर में बैठे हुए शिव पूजन के लिए फूलों की प्रतीक्षा करते रहे, परंतु जब दोपहर तक हेममाली फूल लेके नहीं आया तब राजा ने बोला जाके पता लगाया जाए कि हेममाली क्यों नहीं आया है। तब वहाँ पे सिपाही पहुँचे और उन्होंने आके बताया कि यह अपने घर में रति कीड़ा में व्यस्त था, इसलिए यह फूल लेके नहीं आ पाया। अब कुबेर बहुत नाराज हुए और उसे अभिशाप देते हुए कहा, जा तेरे पूरे शरीर में कोढ़ ही कोढ़ उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार के शब्द कहने के पश्चात हेममाली यक्षलोक से नीचे आके गिर गया और वह वनों में विचरण करने लगा। परंतु अपने फूल देने के अच्छे कर्म के कारण शिव जी भगवान के लिए जो वो प्रतिदिन फूल चुन के लाता था, उसकी बुद्धि अभी भी पूर्ण तरह से लुप्त नहीं हुई थी और उसको अभी भी अपनी याद बनी हुई थी। एक समय में उसे मार्तंड मुनि मिले। तब मार्तंड मुनि ने उससे पूछा, ऐसा क्या कारण है जो तुम्हारे पूरे शरीर पे कोढ़ हो गया है। तब उसने बताया कि इस प्रकार से शिव पूजन के लिए मैं फूल लेके नहीं गया, तब कुबेर ने मुझे यह अभिशाप दिया है और इस अभिशाप के कारण अब मैं अपनी पत्नी से भी बिछड़ गया हूँ और इस लोक में दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। तब मार्तंड मुनि ने उसके कल्याण के लिए उसे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम सभी योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं, इस दिन पे व्रत उपवास रख के श्री हरि विष्णु का पूजन करने के लिए कहा।
तब हेममालिनी ने इस एकादशी पे व्रत करा और पूजन अर्चन करा। व्रत के प्रभाव से उसके पाप लुप्त होने लगे और उसके शरीर का संपूर्ण कोढ़ अथवा रोग भी शांत हो गया और वह इस कुयोनि से बाहर आ गया। इस प्रकार 88,000 ब्राह्मणों को भोजन का पुण्य देने वाला योगिनी एकादशी का व्रत आपके जीवन के कई प्रकार के पाप और संकटों से आपको बचा लेता है और आपके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। जय बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, एकादशी भगवान की जय। इस प्रकार से आप सब भी एकादशी व्रत को करिए और अपने जीवन में पुण्यों का संचय करिए। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता रानी।